गुड इवनिंग। ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं फिर से फाइलम मोलस्का के साथ। चलिए आज हम लोग बात करेंगे फाइलम मोलस्का के कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस को और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में एलिमिनेशन मेथड के साथ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आज का पहला सवाल है ओस्टर क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग्स टू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन है आज का कि जो ओस्टर है, क्लैम्स है या मसल्स हैं, ये फाइलम मोलस्का के कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर हम फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं फाइलम मोलस्का क्या है, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म पाए जाते हैं। इसमें जो सिलोम बनता है वो सिलोम बनता है यहाँ पे। तो इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ अगर हम देखें तो मोलस्का की जो जनरली जो बॉडी होती है वो स्लगिस है। हम कहते हैं फाइलम मोलस्का का एक जनरल मीनिंग आता है कि स्लगिस एनिमल आता है। स्लगिस एनिमल का मतलब आप समझते होंगे कि कोई फिक्स पैटर्न जनरली नहीं होता इनके बॉडीज में। फिर भी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कोच कोच इट मींस लाइक स्नेल या शंख जिसे हम लोग कहते हैं, यूनियो जिसमें हम लोग मोती बनाते हैं, सीपी कहते हैं इसको, ऑक्टोपस वगैरह कुछ भयंकर जीव भी आते हैं। और यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। ओस्टर क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग्स टू, जो ये ओस्टर्स हैं, क्लैम्स हैं या मसल्स हैं, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्विया, सिफेलोपोडा एंड पॉलीप्लेकोफोरा। चलिए एलिमिनेट करते हैं इसको अपने एलिमिनेशन मेथड के साथ। गैस्ट्रोपोडा, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोड का जो रियल मीनिंग है अगर आप देखेंगे तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पे, गैस्ट्रो का मतलब होता है, अगर हम गैस्ट्रो की बात करें तो गैस्ट्रोपोडॉज, गैस्ट्रोपोडॉज का मतलब यहाँ पे ये है, गैस्ट्रो एंड पोडॉज का मतलब होता है बेली पर फूट का पाया जाना। गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली रीजन और पोडॉज का मतलब होता है फूट। तो बेली पे फूट का पाया जाना ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बेली फूट। अगर ये बेली पे फूट का पाया जाने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो बाइवॉल्विया में कौन आएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बेली पे फूट के, टर्बो, पाइला एंड म्यूरेक्स। तो यहाँ पे जो इनके एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल क्या होगा, टर्बो एग्जाम्पल है इसका, एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलता है यहाँ पे टर्बो। टर्बो के बाद म्यूरेक्स एग्जाम्पल में मिलेगा आपको, और साथ ही साथ में यहाँ पे पाइला, या जिसको हम एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं, तो पाइला भी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। लेकिन अगर हम बाइवाल्विया की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं बाई रोमन नंबर में बाई का मतलब होता है दो, तो बाई वाल्विया जिसमें दो वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बने उसको हम क्या बोलते हैं, बाइवाल्विया। तो बाइवाल्विया में जो नॉर्मल एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास वो इनको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं। बाइवाल्विया को हम लोग बोलते हैं पेलीसाइपोडा। तो ये जो वर्ड आता है पेलीसाइपोडा, इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे ये अपने आप को डिफाइन करता है। तो दो वॉल्व का बनना, आप एग्जाम्पल देखेंगे किसमें बनेगा, ये एग्जाम्पल बनता है यूनियो में, ये एग्जाम्पल मिलता है आपको पेक्टेन में, या ऐसे ही कुछ जो एनिमल्स आएंगे आपको ये वहां पे मिलेगा। फिर एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास सिफेलोपोडा। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिफेलोपोडा। सिफेलोपोड मीन्स सर पर पैर। बचपन में गांव में एक सवाल पूछा जाता था हम लोगों से कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सर पर पैर होते हैं। तो उस समय का जो करेक्ट आंसर था, हमको लगता था कि उसका सही आंसर है सिफेलोपोडा का, या फिर हम लोग देते थे वहां पे चिड़िया। कोई भी एनिमल में चिड़िया एक ऐसी एनिमल है, बर्ड एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी में सर पर पैर, सर का मतलब फूट, पर का मतलब विंग्स या फेदर्स की बात करते थे, और फूट का मतलब पैर। तो सर पर पैर मिलते हैं, लेकिन क्या वो सही आंसर था। हमें तो लगता है कि वो सही आंसर नहीं था। क्यों, क्योंकि सिफेलोपोड जब तक हमें पता नहीं था तब तक हमको लगता कि चिड़िया एक सही आंसर है। लेकिन एक ऐसा एनिमल जिसके सर पर पैर, सर पर पैर का मतलब क्या होता है, जिसके खोपड़ी पर, सर के फुट हेड के ऊपर पैर का पाया जाना। तो यहाँ पे सिफेलोपोड ही वो क्लास है जिसके सर पर पैर पाए जाते हैं। तो सिफेलोपोड में हम देख सकते हैं यहाँ पे हेड, फूट एंड, सिफेलो का मतलब ब्रेन, ब्रेन के ऊपर फूट का पाया जाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है आपका एग्जाम्पल होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के सर पर पैर पाए जाते हैं और इसका कॉमन नेम जो है वो है डेविल फिश। तो ये आपका वो एनिमल है जो कि ओशन वगैरह में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेविल फिश का जो नाम है, इसी की वजह से जो है ये कंसिडर होता है सिफेलोपोड में। फिर आपका लास्ट ऑप्शन आता है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉलीप्लेकोफोरा में हम यहाँ पे चिटॉन को कंसिडर करते हैं। तो पॉलीप्लेकोफोरा में हम लोग चिटॉन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब इन सभी में आपके पास ऑप्शन था कि जो क्लैम्स या मसल्स हैं ये कौन सी क्लॉज से बिलोंग कर रहे थे। क्या गैस्ट्रोपोडा ऑप्शन होगा? जी नहीं। बाइवॉल्विया, बाइवॉल्विया ऑप्शन आपका सही हो सकता है क्योंकि बाइवॉल्विया में ही पेलीसाइपोडा के नाम से इसको हमने जाना था। और यहाँ पे आपको यूनियो या पेक्टेन मिले थे। यूनियो या पेक्टेन को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? हम इनको ओइस्टर बोलते हैं। ओइस्टर का मतलब जिसमें पर्ल प्रोड्यूस होते हैं, या मसल्स का मतलब क्या होता है जिसमें पर्ल्स बनाए जाते हैं। मोती की कल्चर, एक्वा कल्चर के में जब हम फार्मिंग करते हैं तो वहां पे पर्ल कल्चर एक नया टर्म आता है और इसमें यूनियो कंसिडर होता है। हालांकि यूनियो जो नॉर्मल फ्रेश वाटर में पाई जाती है, यूनियो या सीपी जिसे कहते हैं, सीप कहते हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा जो भी होगा हम उनको कंसिडर कर लेंगे। तो बाइवाल्विया ही, या जिसको पेलीसाइपोडा के नाम से जानते हैं, ये आंसर आपका क्या होगा? ये आंसर सही है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला, व्हाट इज द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज। अगर हम फाइलम मोलस्का में स्पर्म की बात करें तो जनरली जो फाइलम मोलस्का के स्पर्म्स होते हैं ये दो टाइप के बनते हैं। दोनों के नाम क्या है? एक को हम बोलते हैं यहाँ पे ओलिगोपायरिन, ये सही नाम है। फिर हम यूरीपाइलस की बात करें तो ये नाम बनता ही नहीं है, और दूसरा बनता है यूरीपायरिन या यूपायरिन। तो मोलस्का में जनरली दो ही तरह के स्पर्म बनते हैं फाइलम मोलस्का के पाइला में, और वो है ओलिगोपायरिन एंड यूपायरिन। ओलिगोपायरिन क्या होता है? अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें आपको, तो ओलिगोपायरिन जो है इसमें आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे एक सिंगल आपको जो है क्लैम दिखेगा। लेकिन अगर हम यूरीपायरिन की बात करें तो यूरीपायरिन में आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे कुछ इस तरह का शेप का बनता है ये, और यहाँ पे ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। तो इस मल्टीपल ब्रांचिंग में एक है जो कि नॉन मोटाइल है, दूसरा है जो मोटाइल है। पहचानना होगा कौन सा मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है। अगर हम यूरीपायरिन की बात करें तो यूरीपायरिन जो है ये एक्टिवली मूव कर सकता है, और मूवमेंट की इसी एबिलिटी की वजह से जब वाटर बॉडी मिलती है तो ये फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। इसका मतलब ये है कि यूरीपायरिन वो स्पर्म है पाइला का जो मोटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये मोटाइल है। लेकिन ओलिगोपायरिन में क्योंकि इसकी मल्टीपल ब्रांच होता है और इस वजह से ये क्या करता है, मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो मूवमेंट शो नहीं कर रहा मतलब नॉन मोटाइल स्पर्म होगा, और इसका कोई रोल नहीं है, ये वेस्ट हो जाता है। तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये मोटाइल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, ओलिगोपायरिन स्पर्म्स आर फाउंड इन, फिर से पूछा गया है कि आपका जो ओलिगोपायरिन स्पर्म है वो किस में पाया जाता है। अगर हम वुकेरिया की बात करें तो आपको पता होगा वुकेरिया क्या है। वुकेरिया एक फाइलेरियल वर्म है। फाइलेरियासिस डिजीज कॉज करता है ये। तो ये फाइलेरियल वर्म हो गया आपका यहाँ पे इस सेंस में। वुकेरिया ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मोलस्का है ही नहीं, ये एस्केलमेंथी से बिलोंग करता है। फिर आता है आपका पाइला। अगर हम पाइला की बात करें तो ये मोलस्का है, और फाइलम मोलस्का में ये बिलोंग करता है आपके गैस्ट्रोपोडा से। फाइलम मोलस्का में ये बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा से। और एंटीडॉन जो है ये एकाइनोडर्मेट का पार्ट है। इसका जो फाइलम होगा वो है एकाइनोडर्मेटा। और ओबिलिया जो है ये बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेट से। तो यहाँ पे एक ही है, एक ही ऑप्शन है आपका जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, और वही सही आंसर होगा। तो पाइला ही है, जिसमें थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देखा था आपने कि पाइला ही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, क्लास गैस्ट्रोपोडा। और इसके जो स्पर्म होते हैं टू टाइप के स्पर्म बनते हैं। एक का नाम हमने देखा था ओलिगोपायरिन, और दूसरे का नाम दिया था यूरीपायरिन। यूरीपायरिन या यूपायरिन में सिर्फ सिंगल स्पर्म बना था जो कि एक्टिवली होता है, मोटाइल होता है, मूवमेंट की एबिलिटी पाई जाती है, वो स्विम करता है वाटर बॉडी में और मूव करके ये फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन ओलिगोपायरिन के पास मोटिलिटी नहीं पाई जाती। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें, एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम। एरियल रिस्पायरेशन जो है या रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में पूछा गया है कि फाइलम मोलस्का में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, किस तरीके का रेस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। अगर फाइलम मोलस्का में आप देखेंगे तो जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है क्या वो लंग्स है। मोलस्का डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर मीन्स डुअल हैबिटाट है इनका, ये पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। तो एक्वेटिक में जब तक ये रहते हैं तब तक ये टेनिडियम या टेनिडिया जिसे हम गिल्स कहते हैं, गिल्स के थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे ये टेरेस्ट्रियल में आते हैं तो एक्वेटिक में तो ये टेनिडिया या गिल से रिस्पायरेशन करेंगे, लेकिन टेरेस्ट्रियल में आने के बाद ये लंग्स से रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब डुअल नेचर का रिस्पायरेशन इनमें पाया जा रहा है तो क्या यहाँ पे आपका टेनिडियम आंसर होगा?
मेंटल तो इनकी ब्रांच का नाम है, तो आप मेंटल पे तो टिक नहीं करेंगे। मेंटल जो है सेल और मेंटल दो कवरिंग पाई जाती है। टेनिडियम गिल्स को कहते हैं, टेनिडियम का जो दूसरा नाम है वो है गिल्स। टेनिडियम गिल्स है। और ब्रैंकिया जो होता है ये इसमें नहीं पाया जाता, बनता भी नहीं है वैसे, ऐसा कोई रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं है। फिर आपका ऑप्शन है पल्मोनरी सैक। क्या पल्मोनरी सैक जो है सही आंसर हो सकता है रिस्पायरेशन के लिए, एरियल रिस्पायरेशन के लिए? तो रिस्पायरेटरी आर्गन जो है फाइलम मोलस्का में जनरली दो तीन बनते हैं, आप तीनों के नाम देख सकते हैं यहाँ पे। रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो बनते हैं मोलस्का में वो तीन है आपके पास। वो तीनों कौन कौन से हैं? टेनिडियम या जिसे हम गिल कहते हैं, या इसे टेनिडिया भी कहा जाता है, टेनिडियम या गिल कहा जाता है। और दूसरे को अगर हम बोले तो इसे हम लंग्स कहते हैं या पल्मोनरी सैक कहा जाता है। तीसरे की बात करें तो यह है आपका नूकल लोब, इसे हम लोग नूचल लोब भी पढ़ते हैं। तो नूकल लोब जो है ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन में आपका कंसीडर। अगर हम डुअल रिस्पायरेशन की बात करें तो जब तक ये एक्वेटिक रहता है, जब तक ये एनिमल आपका एक्वेटिक में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, तब तक ये गिल्स से रेस्पायरेशन करता है। या हम ऑब्लिक में यहाँ पे आपको टेनिडिया नाम मेंशन कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल ब्रांचेस का होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एरियल रिस्पायरेशन की बात करें, एरियल का मतलब हवा में या जमीन पे कह सकते हैं, जहां पे ये O2 का रिस्पायरेशन करता है इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये लंग्स का यूज करता है। और लंग्स को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया, पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक से ये रिस्पायरेशन करता है। तो पल्मोनरी सैक यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो एरियल रिस्पायरेशन यहाँ पे पूछा भी गया है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एरियल रिस्पायरेशन जो है पल्मोनरी सैक के द्वारा पाइला में अकर्ष होता है, पाया जाता है। पाइला इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइला इज एडाप्टेड टू लीड। पाइला जो है ये अडॉप्टेड है कौन सी लाइफ को जीने के लिए? क्या ये एरियल लाइफ को जीता है, एक्वेटिक को, या एम्फीबियस, या बेंथिक? एरियल का मतलब क्या है? एरियल का मतलब होता है हवा में। और पाइला यानी घोंघा उड़ता नहीं है, अगर उड़ता है तो रियल मायने में आप घोंघा कहे जाएंगे। तो एरियल तो नहीं है, एरियल का मतलब एयर में है, ये उड़ता नहीं है, ये एनिमल उड़ता नहीं भाई। लेकिन अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है H2O, पानी, पानी में पाया जाता है। हाँ, इसका नेचर जो है एक्वेटिक है, ये पानी में मिलता है, फ्रेश वाटर में भी मिलता है आपको। साथ ही साथ में फाइलम मोलस्का का जो पाइला है, बहुत सारी इसकी सब स्पीसीज या स्पीसीज भी हैं जो आपको मराइन वाटर में या सॉल्ट वाटर में, ओशंस में आपको देखने को मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ कोच, कोच यानी संख। तो ये वहां पे है, लेकिन नहीं, ये जीता है डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या? एम्फीबियस। और एम्फीबियस का मतलब होता है जहां पे ये टेरेस्ट्रियल लाइफ भी जिए और टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये एक्वेटिक भी रहे। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ ये दोनों ही सर्वाइव करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एम्फीबियस। अगर हम बेंथिक को भी डिस्कस कर लें यहाँ पे, तो बेंथिक इसका मतलब होता है बेंथॉस। बेंथॉस वो एनिमल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट के सेंस में हो चाहे एनिमल के सेंस में, जो सी के बॉटम पे पाए जाते हैं। ओशन में या सी में जो बॉटम पे एनिमल पाए जाते हैं, सर्वाइवल के लिए रहते हैं, जनरली रेंगने वाले, उनको हम बेंथिक बोलते हैं। तो पाइला तो ऐसा है नहीं, पाइला तो डुअल नेचर का है, तो एम्फीबिया यहाँ पे आपके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास रेडुला। रेडुला क्या है? रेडुला इज ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला, या ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन इन यूनियो, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन पाइला, या ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन इन स्टारफिश। तो फाइलम रेडुला, अगर हम रेडुला की बात करें तो रेडुला क्या है? अगर आपको याद हो, जब आपने पढ़ा था या हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि रेडुला जो है, रेडुला इज इक्वल टू रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग का मतलब क्या होता है? रेस्पिंग का मतलब होता है फूड पार्टिकल को क्रश करना। फूड पार्टिकल को क्रश करने वाले आर्गन को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिंग आर्गन बोलते हैं। तो रेडुला की अगर हम फार्मूला की बात कर लें तो कहते हैं ये रो ऑफ ट्रांसवर्स टीथ होते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब ट्रांसवर्स टीथ जो कि रो में पाए जाते हैं। तो रो कैसा बनता है जनरली इनका? जो अगर हम फार्मूले की बात कर ले, हम आपको यहाँ पे फार्मूला के बेसिस बता रहे हैं, 2 1 1 1 2। काउंट करेंगे अगर आप इस 2 1 1 2 को, 2 1 1 2, तो टोटल नंबर जो आएंगे वो आएगा 7। तो 7
टीथ पाए जाते हैं, 7 टीथ पाए जाते हैं रेडुला में। रेडुला जो कि एक रेस्पिंग ऑर्गन बनता है आपका, और ट्रांसवर्स में यानी इसका पैटर्न देखिएगा तो पैटर्न जो बनता है इसका कुछ इस तरीके से बनता है, लॉन्ग टीथ, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉन्ग टीथ बनते हैं, और बीच में जो पैटर्न बनता है यहाँ पे 1 2 3, ये आपके साइज में छोटे रहते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, बीच में छोटे छोटे वाले 3, तो ये आपका हो गया 2 1 1 1 और ये 2, टोटल नंबर ऑफ टीथ 7। रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन, और किसमें बनता है आपको, ये आपको देखने को मिलता है पाइला में। यूनियो में ये रेस्पिंग ऑर्गन नहीं पाया जाता। आर्गन ऑफ डाइजेशन कह सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि फाइनली जब फूड को क्रश किया जाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो डाइजेशन वाले रोल में प्ले करता है। रेस्पायरेशन जो होता है यहाँ पे टेनिडियम से होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये टेनिडिया या गिल से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो टेनिडियम आंसर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब यहाँ पे आप सीधे से देख पाएंगे, डायोसियस का मतलब ये यूनिसेक्सुअल है, यानी डायोसियस है साथ में यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब है इसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में पाए जाएंगे, तो एक में बनेगा टेस्टिस मेल में और फीमेल में बनेगा ओवरी। तो रिप्रोडक्शन वाला जो मेथड होगा यहाँ पे वो ये फॉलो होगा। अगर अगले सवाल की तरफ बढ़े हम, रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का, रेस्पायरेशन में एक पिगमेंट का रोल होता है और वो रेस्पायरेटरी पिगमेंट कहा जाएगा। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के ब्लड की बात करें, तो ह्यूमन का जो ब्लड है एक्ट करता है एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे ब्लड में आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन हमारा वो पिगमेंट है जो ह्यूमन में पाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम एचबी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस का ब्लड या जनरली मोस्ट ऑफ द मेमल्स का जो ब्लड होता है वो रेड कलर में दिखाई देता है। एरिथ्रोसिन की बात करिए तो एरिथ्रोसिन वगैरह ये एक मेडिसिन का नाम है, ये कोई पिगमेंट नहीं है। फिर अगर हम हीमोसाइनिन की बात करें तो हाँ, ये हीमोसाइनिन जो है इसमें कॉपर का कंटेंट ज्यादा होता है। हीमोसाइनिन एक कंपाउंड है जिसमें कॉपर और प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हीमोसाइनिन के बारे में मेंशन करते हैं यहाँ पे, ये आपका कॉपर, साथ में कॉपर के साथ आपको प्रोटीन मिलेगा, तो कॉपर और प्रोटीन का एक कंपाउंड है जो साथ में जब डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, अगर इसको हम प्लाज्मा में डिसॉल्व कर दें, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जब ये पाया जाता है, इसी की वजह से ब्लड का जो कलर होता है ये ब्लूइश कलर आता है। ब्लूइश डायरेक्ट लिखे या हम यहाँ पे ब्लू कलर भी मेंशन कर सकते हैं, हालांकि ये ब्लूइश कलर ही कहा जाता है इनको, डायरेक्ट हम ब्लू कलर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ब्लूइश कलर मतलब थोड़ा नीला रंग देता है ये, और जब भी आप इस तरह के किसी भी मोलस्कन्स को आप किल करेंगे, मारेंगे या पकड़ेंगे, हालांकि एनिमल हंटिंग को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो जब भी इनको हम पकड़ते हैं या ब्लीडिंग वगैरह होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कलर होता है स्नेल वगैरह का या यूनियो का, वो ब्लू कलर में आता है। क्यों आता है, तो ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट की वजह से आता है, और रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोसाइनिन। तो ये नाम याद रखेंगे और यही सही आंसर होगा कि हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन ह्यूमन में पाया जाएगा, एरिथ्रोसिन एक मेडिसिन का नाम है, और नन ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनरली ये फेंटली ब्लू कलर का होता है, ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ये पाया जाता है। आर्गन ऑफ बोजेनस, अगले सवाल की तरफ हम आ गए हैं। आर्गन ऑफ बोजेनस क्या है, आर्गन ऑफ बोजेनस फाइलम मोलस्का में किस तरीके से देखने को मिलता है। आर्गन ऑफ बोजेनस जो है एक्सक्रीटरी है कॉकरोच में, फाइलम आर्थ्रोपोड में कॉकरोच के बारे में पूछा गया है कि जो ये कॉकरोच है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। तो अगर आपको जब फाइलम आर्थ्रोपोडा याद हो तो आपको पता होगा कि आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था वो क्या था, मेल्पीगियन ट्यूब्यूल, मेल्पीगियन ट्यूब्यूल कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन था। तो कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेल्पीगियन ट्यूब्यूल मिलता है। अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा वो है आर्गन ऑफ बोजेनस, आर्गन ऑफ बोजेनस जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेशन इन सम एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म में अगर आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो आपको पता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हालांकि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है एम्बुलैक्रल सिस्टम। तो एम्बुलैक्रल सिस्टम सिर्फ रेस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं करता, रेस्पिरेशन के अलावा लोकोमोशन एटसेट्रा में भी ये डाइजेशन में एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करता ही है। तो यहाँ पे ये कारण टर्म का होगा। आस्मो रेगुलेटरी इन क्रैब्स, क्रैब्स में जो आस्मो रेगुलेशन होता है क्या वो
ऑर्गन ऑफ बोजनस से होता है? नहीं। तो इसका ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन क्या है? इसमें जो इसकी बॉडी होती है, क्रैब की जो बॉडी होती है, इसके जब स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो जो मेंटल सेल और मेंटल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि मेंटल नहीं मिलता है, सेल की एक कवरिंग बनती है और उसके बीच में ये हार्ड कवरिंग होता है, कैल्साइट का होता है, और इसी से ये क्या करता है, अपनी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन से बचा लेता है, ठीक है। तो आर्गन ऑफ बोजेनस या केबर्स ऑर्गन या नेफ्रिडिया, किडनी, ये सभी जो आर्गन है ये फाइलम मोलस्का में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसी और में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज, जो पर्ल प्रोड्यूस करने वाली इंडियन स्पीसीज है वो क्या है? ऑस्ट्रिया है? ऑस्ट्रिया इंडिका है क्या? क्या ऑस्ट्रिया इंडिका से हम पर्ल प्रोड्यूस करवाते हैं? जी नहीं। ऑस्ट्रिया जो है ये सबसे घटिया टाइप का इंफीरियर पर्ल देता है, इंफीरियर क्वालिटी का पर्ल प्रोड्यूस करता है और ये एडिबल होता है। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि इसको ईटिंग में, खाने में यूज करते हैं। तो ऑस्ट्रिया इंडिका हो या ऑस्ट्रिया वल्गैरिस हो, ये दोनों ही गलत नाम है, ऑप्शन गलत है आपका। इनसे पर्ल प्रोड्यूस नहीं होता है, ये एडिबल पार्ट में कंसिडर होते हैं, इनसे इनको कंज्यूम किया जाता है। फिर आता है पिंक डाडा। क्या पिंक डाडा पर्ल प्रोड्यूस करता है? हाँ। पिंक डाडा वल्गैरिस एकमात्र ये आपका बाइवॉल्विया है या पेलिसाइपोडा में बिलोंग करेगा ये। यही वो एनिमल है जिससे हम पर्ल प्रोड्यूस करवाते हैं। कहाँ पे पर्ल प्रोड्यूस करवाते हैं? ओशन में। तो ये ओशन में आपको पर्ल प्रोड्यूस करके देता है। लेकिन इंडियन स्पीसीज कौन सी है? क्या इंडिका है या वल्गैरिस? इंडिका तो नहीं है आपका, इंडिका गलत ऑप्शन है, इंडिका नहीं। वल्गैरिस जो है यही है जो पर्ल प्रोड्यूस करता है ओशंस में। तो बाइवॉल्विया है, दो वाल्व लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उस वाल्व में जो सेल और मेंटल होता है, सेल की जो कवरिंग होती है, उस सेल की कवरिंग के नीचे बहुत सारे लेयर्स होता है। उन्हीं लेयर में जब कोई सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड पार्टिकल चला जाता है तो नेक्रे एक लेयर पाई जाती है यहाँ पे उसी सेल में। इनकी बॉडी बाइवॉल्विया है तो सेल और मेंटल दो लेयर पाए जाएंगे। सेल में नेक्रेसियस लेयर होता है जिसको हम लोग नेक्रे कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। अगर नेक्रे नहीं पाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर नेक्रे एब्सेंट हुआ तो आपको वहां पे पर्ल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तभी वो उसके चारों तरफ क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन लगातार करता चला जाएगा और उसकी वजह से उसमें जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बाद में पर्ल के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पर्ल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो पर्ल है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? क्या म्यूरेक्स से ऑब्टेन होता है या पिंकटाडा वल्गैरिस से? तो म्यूरेक्स की अगर हम बात करें, म्यूरेक्स गलत ऑप्शन है, और म्यूरेक्स को हम बोलते हैं कोंच। कोंच को हम हिंदी में शंख के नाम से जानते हैं, कई बार इसका नाम आ चुका है। कोंच को हम लोग शंख के नाम से जानते हैं, तो ये तो नहीं है, यानी ये पाइला है। पाइला मतलब घोंगा, और मोती या पर्ल जो बनते हैं वो बनते हैं आपके बाइवॉल्विया से। तो पिंकटाडा वल्गैरिस यहाँ पे सही नाम है। अगर हम ब्रैकिस्टोमिया की बात करें तो ब्रैकिस्टोमिया जो है ये स्नेल है, ये भी आपका स्नेल है जो कि ओशन में पाया जाता है। ओशन में पाया जाने वाला स्नेल है, इसलिए से इससे भी आपका पर्ल नहीं बनेगा। मेडियोलेरिया नहीं, मेडियोलेरिया नहीं, यहाँ पे इसका नाम होगा रेडियोलेरिया, और ये लार्वल फॉर्म है। तो रेडियोलेरिया जो है ये स्टेज बनती है किसमें? फाइलम प्रोटोजोआ में, और पर्ल प्रोड्यूस होते हैं फाइलम मोलस्का में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। पिंकटाडा वल्गैरिस इज, पिंकटाडा वल्गैरिस जो है वो क्या है? क्या वो कैटफिश है या स्नेल है या पर्ल ओइस्टर है? तो अगर हम कैटफिश की बात कर रहे हैं तो कैटफिश आपको पता है बिलोंग करती है कॉर्डेटा से, और इसका जो ग्रुप होगा, क्लास होगा, वो होगा पिसेस। तो यहाँ पे ये आएगा। स्नेल की बात करें तो स्नेल जो है ये पाइला है, घोंघा है, ये इसका नाम होगा। पर्ल ओइस्टर की बात करें, ओइस्टर मसल्स या क्लैम्स, तो ये जनरली बाइवॉल्विया से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे पिंकटाडा नाम आएगा। तो पर्ल ओइस्टर जो है ये आपका पिंकटाडा ही है, पिंकटाडा वल्गैरिस ये कंसिडर करता है। प्रीसियस कोरल की बात करें तो प्रीसियस कोरल में आपके जो नाम आते हैं वो आता है जनरली कोरेलियम या सी फैन वगैरह नाम आएंगे, सी पेन नाम आते हैं, ये सारे नाम हैं। पेन्नाटुला वगैरह, गार्गोनिया, पेन्नाटुला या गार्गोनिया, जो कि प्रीसियस कोरल हैं। कोरल का मतलब मूंगा, मूंगा पत्थर,
वो स्टोन्स जिनको हम लोग रिंग्स वगैरह में धारण करते हैं, पहनते हैं, तो ये वो पत्थर हैं जो किसी एनिमल की डेड बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उसके स्केलेटन को जब वो मर जाता है तो क्या करता है, डिपोजिट होते हैं। डिपोजिशन के बाद ये वहां से स्टोर किया जाता है, रिस्टोर करते हैं इसको हम लोग, और एक प्रॉपर शेप में बना के इसको आपकी रिंग्स में, गोल्ड या सिल्वर की रिंग्स में बना के आपको पहना दिया जाता है। ठीक है, तो इनका अलग फंक्शन होगा, उसके बारे में नहीं बात करनी हमें। हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, पूछा जा रहा है यहाँ पे जो हाई क्वालिटी का जो पर्ल बनता है वो किससे बनता है? क्या वो पिंक डाटा से बनता है? तो हाँ, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। हाई क्वालिटी का जो इकोनॉमिक वैल्यू वाला हमारा पर्ल बनता है वो बनता है पिंक डाटा से। पाइला, पाइला स्नेल है, घोंघा है, इससे नहीं बनता। यूनियो, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है हमको, और इससे भी पर्ल नहीं बनता है। म्यूरेक्स की बात करिए तो ये कोंच है, शंख है, या स्नेल है, जो कि बहुत सारी वैरायटी में आपको शंख देखने को मिलते हैं, उसमें कई सारे हाईली स्ट्रक्चर्स में, तो ये उससे भी प्रोड्यूस नहीं होगा, उससे भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है कि जो मदर ऑफ पर्ल है वो कौन है, क्या वो कॉन्क्योलिन है? चलिए हम आपको बना के बताते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पर्ल बनता है वो जनरली दो लेयर का होता है। पहले लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल, बाइवॉल्व है। दूसरा लेयर आपका होगा मेंटल, मेंटल कुछ लोग बोलते हैं, सेल एंड मेंटल। तो जो सेल है, सेल में भी कई सारी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जैसे पेरियोस्ट्रैकम, पेरियोस्ट्रैकम। इसके अलावा यहाँ पे जो बनता है वो है प्रिज्मेटिक लेयर, पेरियोस्ट्रैकम प्रिज्मेटिक लेयर बनता है। देन थर्ड में बनती है आपकी यहाँ पे नेक्रे। ये तीनों लेयर जो हैं ये सेल के हैं। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल में कनेक्टिव टिश्यू, सिलेटेड एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे यहाँ पे, और दूसरी जो लेयर होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम की है, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये तीन लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्रे की अगर बात करिए तो ये जो नेक्रे वाला पार्ट आया है यहाँ पे, जो ये नेक्रे है, नेक्रे जनरली दो लेयर का बनता है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, और दूसरा यहाँ पे बनता है ये कॉन्क्योलिन का। तो कॉन्क्योलिन की वजह से ये बनता है। इसी को हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। जो ये हमारा नेक्रे है, नेक्रे लेयर, नेक्रेसियस लेयर कहा जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन का बना होता है। तो कॉन्क्योलिन तो ऑप्शन है, लेकिन इसके अकेले से नहीं बनेगा, या कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट का है तो इसकी वजह से भी नहीं बनेगा, CO CO3 की वजह से या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से नहीं बनेगा। नेक्रे यानी जब तक तो दोनों एक साथ ना पाए जाएं तब तक नहीं बनने वाला है। तो अगर हम अगले ऑप्शन में बात करेंगे और हम पूछेंगे आपसे, तो आप बता सकते हैं कि कॉन्क्योलिन और कैल्साइट अगर दोनों ऑप्शन में होता है हमारे पास, तो इससे हम पर्ल बना सकते हैं, इसको हम मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। द ग्लॉचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूछा गया है यहाँ पे जो ग्लॉचिडियम लार्वा है वो कैसे फॉर्म होता है। अगर हम ग्लॉचिडियम लार्वा की बात करें यूनियो की, जो कि बाइवॉल्विया क्लास से बिलोंग करता है, तो ये ग्लॉचिडियम लार्वा, क्या ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, या एक्टोपैरासाइट है, या एंडोपैरासाइट है, या बॉटम में पाया जाता है? अगर ये बॉटम में पाया जाता तो इसको हम लोग बेंथॉस बोलते, तब इसका नाम कंसिडर होता बेंथॉस या बेंथिक में। पैरासाइट है या फ्री स्विमिंग है? फ्री स्विमिंग नहीं है, क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर हम यूनियो की बात कर रहे हैं तो यूनियो का जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इन यूनियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल या इंटरनल, ये फर्टिलाइजेशन जो है आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो डेवलपमेंट जो होता है इनमें वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कई सारे लार्वल स्टेज आएंगे। तो यूनियो में जो आने वाले लार्वल स्टेज हैं वो कौन कौन से हैं, हम आपको लार्वल के नाम बता रहे हैं। ट्रोकोस्फियर, ट्रोकोस्फियर, इसके बाद ये, या फिर ट्रोकोफोर लार्वा भी कुछ लोग मानते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा जो है कन्वर्ट होता है वेलिगर लार्वा में, और वेलिगर लार्वा के बाद ये कन्वर्ट होता है ग्लॉचिडियम लार्वा में।
कन्वर्ट हो जाएगा ये ग्लॉचिडियम लार्वा में। और ये ग्लॉचिडियम लार्वा जो है, क्योंकि क्योंकि जो इसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो मेल और फीमेल की जब बात करते हैं तो मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम। और इनके फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये सारे लार्वल फॉर्म बनते हैं तो जो स्टेज आती है जिसको हम लोग ग्लॉचिडिया के नाम से जानते हैं, तो स्टेज है आपकी ग्लॉचिडिया। और ग्लॉचिडिया जाके बॉटम पे गिर जाता है, लेकिन जैसे इसके आसपास से कोई फिश गुजरती है, कोई भी फिश जनरली, तो ये फिश की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है या फिर उसके गिल्स के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में देखेंगे ग्लॉचिडिया का, तो ये तो पैरासाइट है, गिल्स के पास चिपका हुआ पाया जाएगा या तो बॉडी के पास चिपका हुआ पाया जाएगा। तो जब गिल्स या बॉडी के आसपास ये है तो पैरासाइट हुआ ना। और पैरासाइट कैसा, बाहर की तरफ। तो एक्टो पैरासाइट में इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। लास्ट सवाल है आज का, टेनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप। जो टेनिडियम है या गिल्स है यूनियो का, वो किस तरीके से बनता है। जो टेनिडिया है, टेनिडिया मतलब गिल्स, हम यहाँ पे टेनिडिया की बात कर रहे हैं। टेनिडिया जो है ये गिल्स है। और ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि टेनिडिया जो है गिल्स का, वो टेनिडिया किस तरीके बनता है। क्या वो प्रोटोब्रैंक है, फिली ब्रांच है, या यू लैमिली ब्रांच है, या सेप्टो ब्रांच है। तो जो यूनियो में मिलता है वो होता है यू लैमिली ब्रांच। यू लैमिली ब्रांच कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यू लैमिली ब्रांच टाइप का ये होता है, इसमें जो गिल प्लेट बनती है, गिल्स है तो गिल प्लेट बनेगा। और गिल प्लेट का मतलब क्या होता है, रो में कई सारे गिल्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई बार पेयर्स में मिलेंगे आपको, 16 पेयर, 9 पेयर, 3 पेयर, 12 पेयर्स। तो ये जो गिल्स होते हैं पतले पतले फ्लैप लाइक होते हैं और ये इसको गिल प्लेट कहते हैं। तो यू लैमेली ब्रांच में जो गिल प्लेट बनता है ये दो होता है, दो प्लेट होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमी ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको डेमी ब्रांच के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि जो टेनिडियम है या गिल्स है यूनियो का, ये यू लैमेली ब्रांच टाइप का है। और यू लैमेली ब्रांच में जो गिल प्लेट बनती है वो डेमी ब्रांच टाइप का बनता है, यानी दो फ्लैप होते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे लास्ट में इसको मेंशन भी कर सकते थे कि ये 2 फ्लैप लाइप का बनता है, 2 फ्लैप बनते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर से फाइलम मोलस्का के ही कुछ और सवालों के साथ, और फिर डिस्कस करेंगे फाइलम एकायोडर्मेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।